हम लोग व्यंजन संधि में अध्ययन कर रहे थे, तो स्तुत और स्तुत संधि को देखे थे। उसके बाद अब देखते हैं कि जसत्व संधि। कौन सी संधि देखते हैं? जसत्व संधि। जसत्व संधि में देखते हैं यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। यह है जसत्व संधि दो प्रकार की होती है। पहली पदांत जसत्व और दूसरी जो है कौन सी होती है? अपदांत जसत्व। पहली क्या है? अपदांत जसत्व और दूसरी जो है पदांत। दूसरी अपदांत और पहली पदांत जसत्व। पदांत जसत्व में देखेंगे सूत्र है झलाम जसो अंते। क्या सूत्र है? झलाम जसो अंते। यह कैसी संधि है? पदांत जसत्व है। पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व है। कैसी है? झलाम जसो अंते जो है यह पदांत जसत्व संधि है। यह क्या कर रही है? झल प्रत्याहार कह रही है। झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ड। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड। और जो है कौन सा? ऊष्म वर्ड। ऊष्म वर्ड कह रहा है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड आता है और ऊष्म वर्ड आता है। कह रहा है कि के बाद कोई जो है इसके बाद कह रहा है कोई क्या है? व्यंजन वर्ड आएगा। कोई भी व्यंजन वर्ड हो या स्वर वर्ड हो या स्वर। क्या है? कोई भी व्यंजन या स्वर वर्ड होगा तो क्या आदेश कर देगा? जस आदेश हो जाएगा। जस आदेश। जस में क्या आता है? जस में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ज, ब, ग, र, द। तीसरा क्या रहा है कि जब गढ़, जब गढ़ कह रहा है कि यह जस आदेश हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा और चौथा वर्ड। उसके बाद जो है व्यंजन वर्ड आता है। कह रहा है कि अगर यहाँ आदेश कोई भी स्वर या व्यंजन आता है उसके बाद जो है उस वर्ड के साथ ऐसा आता है कि इसमें अगर कोई व्यंजन वर्ण आए तो क्या होगा? कह रहा है स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो जस आदेश हो जाएगा कि वह जब गर्दस, माने जब गर्दस में वर्ग का तीसरे वर्ड हो जाएगा। वर्ग का जो है तीसरा वर्ड हो जाएगा। जैसे जैसे देखेंगे अच धन अंतर। क्या हो जाएगा? आ जनता, अजंता। यहाँ कौन सा है? अच है, दूसरा वर्ड है और यहाँ क्या इसका आदेश हो गया? जा आदेश हो गया। यही तो कहना है कि तीसरा वर्ड आदेश हो जाएगा। उस वर्ड का तीसरा वर्ड ऐसे लिखेंगे आदेश हो जाएगा। तो अजंता बराबर क्या हो गया? अजंता। इसी प्रकार से देखेंगे चित धन आनंद। चित धन आनंद बराबर क्या होगा? चित धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा?
चिदानंद। यहाँ पे क्या है, ता वर्ड है और इसका कौन सा तीसरा वर्ड हो गया। तो ता की जगह क्या आ रहा है, आदेश हो रहा है, दा आदेश हो रहा है। यही कह रहा है कि उस वर्ड का जो है तीसरा वर्ड आदेश हो जाएगा। जैसे वाक धन ईसा, वाक धन ईसा बराबर क्या हो जाएगा, वागीसा। यह कौन सा है, यह पहला वर्ड है और इस वर्ग का जो है तीसरा वर्ग जब आदेश होगा गा आ जाएगा, वागीसा हो गया। फिर इसी प्रकार से देखेंगे सब प्लस आनंद, सब प्लस आनंद बराबर हो जाएगा सदानंद। यहाँ ता है, ता का तीसरा वर्ग ता था, डा आदेश तीसरा वर्ग हुआ तो वही सदानंद हो गया। फिर जैसे दिख था नंबर, दिख प्लस अंबर बराबर क्या हो गया, दिगंबर। का क्या आदेश हुआ, गा आदेश हो गया, का गा आदेश हो गया। वही कह रहा है कि झल प्रत्याहार होना चाहिए। पहले देखेंगे झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और उष्म शाखा सा उष्म वर्ड आता है, इसमें आता है झल प्रत्याहार। तो वही कह रहा है कि इसके बाद कौन सा आदेश हो जाएगा, इसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो जस आदेश हो जाएगा, अर्थात उस वर्ग का तीसरा वर्ग आदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अपदांत जसत, अपदांत जसत देखते हैं। अपदांत जसत्व का सूत्र है झलाम जस जस। झलाम क्या है, जस झस, जस झस, झलाम जस झस। यह क्या कह रहा है, झल प्रत्याहार के बाद वही झल प्रत्याहार माने पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार आता है, कौन सा आएगा, झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ड आता है, देखेंगे झ भ घ और उसके बाद ढ़ ढ और सा आता है। यही इतना आएगा क्योंकि अंतिम वर्ड जो होता है संज्ञक होता है। वही कह रहा है कि इसके बाद यदि झ प्रत्याहार का वर्ड आता है, झ भ घ ढ आएगा तो क्या आदेश हो जाएगा, तब जो है जस आदेश हो जाएगा। कह रहा है ये झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का वर्ड आता है, यानी कि झ भ घ ढ ये जो 5 वर्ड आते हैं ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कहता है कि ये वर्ड आते हैं तो इसका हम क्या करेंगे, जस आदेश करेंगे, इसका जस आदेश कर देंगे। जैसे जैसे क्या है, लब प्लस ध, लब प्लस ध, लब प्लस ध बराबर क्या हो जाएगा, इस भाग का जो तीसरा वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, पा बा, क्या हो जाएगा, लब लब्धा हो जाएगा। लब प्लस ध बराबर लब्धा हो गया। महत् प्लस ध्यान क्या है, महत् प्लस ध्यान
फिर उसके बाद युद्ध प्लस धी, युद्ध प्लस धी बराबर क्या हो जाएगा, युद्धि, युद्धि हो जाएगा, या युद्ध प्लस था लिख देंगे, युद्ध प्लस धा कर देंगे, ये सही रहेगा। युद्धा कौन सा आदेश हुआ, दा आदेश हो गया तो बन गया युद्धा हो गया। वृद्ध प्लस धा, वृद्ध प्लस धी बराबर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। वृद्ध प्लस धी बराबर वृद्धि हो गया। रूढ़ प्लस धी, रूढ़ प्लस धी बराबर क्या हो गया, रूढ़ हो गया। यहां देखेंगे कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, झस प्रत्याहार, यानी झ भ घ र ध होना चाहिए। यहाँ देखेंगे लभ, यहाँ क्या है, धा है, यहाँ पर भी धा है। इसके बाद ये तो आ गया ना, झस प्रत्याहार आ गया, तो क्या बना, इसका जो तीसरा वर्ड आ जाएगा बन गया लब्धा। फिर कह रहा है युद्ध प्लस धा, यहाँ पर देखेंगे धा, या भी झस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, तो इसका जो है तीसरा वर्ड आकर बन गया धा बन गया, तब बन जाके धा हो जाता। रूढ़ प्लस धी बराबर रूढ़ हो गया। महत प्लस भ्याम, झस प्रत्याहार में क्या है, भा है, यहाँ पर भी भा है, तब इसका ता का जो है तीसरा वर्ड हो जाएगा महध्याम हो गया। वृद्ध प्लस धी, यहाँ पर क्या है, धा है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी धा है, यहाँ पर भी धा है ना, तो इसके बाद जो बन गया वृद्धि, क्या बन गया, वृद्धि बन गया। अब इसी प्रकार से बोध प्लस धा है, बोध प्लस धा देखेंगे क्या हो गया, बोधा हो गया, बोधा हो गया, बोध प्लस धा बराबर बोधा हो गया। बुद्ध प्लस धी बराबर बुद्धि भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखेंगे दूसरा सूत्र, देखेंगे अनुनासिक संधि। कौन सा देखेंगे, अनुनासिक संधि। यह क्या कह रहा है, देखते हैं। अनुनासिक संधि क्या कह रहे हैं, यरो अनुनासिकी अनुनासिको, यरो अनुनासिकी अनुनासिको। कौन सी संधि है, अनुनासिक संधि। कौन सी, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या है, कह रहा है कि यह प्रत्याहार को छोड़, कह रहा कि पदार्थ में क्या होना चाहिए, यह प्रत्याहार। यह प्रत्याहार में जो है कौन से वर्ड आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आता है, लेकिन क्या आता है, हा को छोड़ दो, क्या, हा को छोड़कर जो है क्या आएगा, संपूर्ण व्यंजन आता है। यह प्रत्याहार की ओर कह रहा है कि बाद यदि, कह रहा है कि यह प्रत्याहार के बाद यदि, यहाँ यदि लिखेंगे के बाद यदि जो है क्या कर रहा है, अनुनासिक। अनुनासिक में कौन सा वर्ड आता है, या मा ग ल न म, यम क्या है, या मा ग ल न। कह रहा है कि 5 वर्ड आते हैं, मा ग ल न, तो कह रहा है कि ये अनुनासिक वर्ड है। कौन से, यह प्रत्याहार के बाद, अर्थात संपूर्ण जो व्यंजन वर्ड है, अगर हा नहीं है, कह रहा है कि यह प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन वर्ड आते हैं,
का से लेकर ज्ञ तक संपूर्ण व्यंजन वर्ण आते हैं और उसमें कह रहा है ज्ञ नहीं आता तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। यह देखेंगे हैवर्ड के हा को छोड़कर, हैवर्ड के हा को छोड़कर कहाँ तक ल अंकित ला को छोड़ के जो है कह रहा है कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन वर्ण आ गया। हा को छोड़ उसके बाद यदि यम गणनम कि अगर ये अनुनासिक वर्ण आते हैं तो यल के स्थान पर, तो यल के स्थान पर, यल के स्थान पर मतलब इन संपूर्ण व्यंजन के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है, यह अनुनासिक हो जाएगा। कैसे देखेंगे हम, जैसे जैसे देखेंगे, लेकिन क्या कह रहा है, अनुनासिक तो होगा लेकिन विकल्प से, यह भी कह रहा है अनुनासिक तो हम कर देंगे लेकिन कैसे करेंगे, विकल्प से करेंगे। समझाऊं यहाँ पर ये नहीं होगा, कभी कभी ध्यान से कर जाता है, क्या क्या यल के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक मतलब यही यम गणनम में कोई भी रहेगा हो जाएगा। जैसे उसी वर्ड का, जैसे प्राक धन मुखा बराबर का अनुनासिक वर्ड कौन सा है, न है, तो क्या हो जाएगा, प्राण मुखा। इसके बाद क्या है, सतमासा, 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 सत प्लस मासा बराबर हो जाएगा सतमासा, का रा हो जाएगा सर मासा, इसका अनुनासिक वर्ग रा आ गया तो सतमासा हो गया। इसी प्रकार से सदमुखा से सदमुखा हो जाएगा। सदमती देखेंगे, सद प्लस मति बराबर क्या हो जाएगा, सम्मति हो गया। सद प्लस मति बराबर सम्मति हो गया। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया। जगत प्लस नाथ बराबर का अनुनासिक वर्ग ना है तो जगन्नाथ हो गया। फिर जैसे तत्धन मित्रम, तत्धन मित्रम बराबर तमित्रम हो गया। यही देखेंगे कि इस वर्ग में क्या कह रहा है, यल प्रत्याहार के बाद, यल के बाद अगर यम अनुनासिक आता है तो यल के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा उसी वर्ग का। यहाँ पर लिख देंगे उसी वर्ग का अनुनासिक होगा, उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। किसका, उसी वर्ग का। तो जैसे प्राग धन मुखा बराबर प्रांगमुखा हो गया, गिरका का अनुनासिक वर्ग न है और सदमति बराबर सन्मति हो गया। दा का अनुनासिक वर्ग न है और जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया। ता का अनुनासिक वर्ग न होने से जगन्नाथ हो गया। तद्धन मित्रम बराबर तन्मित्रम हो गया। फिर देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार संधि क्या कहता है, अनुस्वार संधि कहती है अनुस्वार संधि कहती है मुंह अनुस्वार। क्या
है मु अनुस्वार। ये अनुस्वार संधि का सूत्र है मु अनुस्वारा है। कह रहा है कि पदांत माँ के बाद, यह क्या कह रहा है, पदांत माँ के बाद, पदांत माँ के बाद, कह रहा है कि पदांत जो है माँ होना चाहिए, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ग है। कह रहा है कि कोई भी व्यंजन वर्ग है क्या कह रहा है कि कोई भी व्यंजन वर्ग आए तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पदार्थ माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ग आता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हरिण प्लस बंदे, हरिण प्लस बंदे बराबर हरिण बंदे, और त्वम धन करोस, त्वम धन करोस बराबर हो गया त्वम करोस, त्वम धन करोस बराबर त्वम करोस हो गया। फिर उसके बाद राम प्लस भजाम, राम प्लस भजाम हो गया रामन भजाम, रामन भजाम हो गया, राम प्लस भजाम बराबर रामन भजन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जलम वहति, जलम प्लस वहत बराबर जलन वहत, जलन प्लस वहत बराबर जलन वहत हो गया। और धनम प्लस यच, धनम प्लस यच बराबर हो गया धनम यच, धनम यच हो गया, धनम यच हो गया। फिर दुखम प्लस सहजे, दुखम प्लस सहते बराबर हो गया दुखम, दुखम सहते हो गया। इसके बाद एक सूत्र आता है तोरली, तोरली सूत्र क्या कहता है देख लेंगे। इसके बाद आता है तोरली, तोरली, तोरली संधि है, तोरली संधि है, इसका सूत्र भी तोरली है। तो यह क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है, ये ता वर्ग के बाद कह रहा है, ता वर्ग के बाद क्या है, ला आता है। तो कह रहा है कि ता वर्ग के बाद यदि ला आता है तो जो है ता वर्ग का, ता वर्ग का ला आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। कह रहा है कि यदि ता वर्ग का ला आता है, ता वर्ग के बाद यदि क्या आता है, ला आता है तो ता वर्ग का ला आदेश हो जाएगा। जैसे उद प्लस लेख, उद प्लस लेखा बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेखा, द का ला आदेश हो गया तो उल्लेखा हो गया। फिर उसके बाद है तद धन लेना, तद धन
लीना बराबर तल्लीना, तल धन लीना बराबर तल्लीना हो गया। तल धन लया बराबर तल्लया हो गया। तल धन लया बराबर तल्लया हो गया। विद्वान धन लिखित, विद्वान धन लिखत, यह जो हो गया विद्वान लिखत विद्वान लिखित हो गया। क्या हो गया? विद्वान लिखित। यह समझ लीजिए ये हुआ है, यहाँ पे फिर से लिख दिया है। तोड़नी सूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है या IFC करके लिख देंगे, क्योंकि विद्वान प्लस लिखत बराबर विद्वान लिखत, यह जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से है जगत धन लीना, जगत धन लीना बराबर क्या हो गया है? जगत प्लस लीना, ता का जब ना करेंगे तो हो जाएगा जगत लीना। जगत प्लस लीना बराबर जगत लीना हो गया। विद्युत प्लस लेखा प्लस लेखा बराबर हो जाएगा विद्युत लेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत लेखा हो जाएगा। तोड़नी संधि में जो है देखेंगे, यही ध्यान देना है कि यह कह रहा है कि ता वर्ग के बाद अगर ला आता है तो इस ता वर्ग का क्या हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि ता वर्ग के बाद ला आता है तो हम क्या करेंगे? ता वर्ग का ला आदेश कर देंगे। इसके बाद अगला सूत्र देखेंगे। अगली संधि है पर सवर्ण संधि। अगली संधि है पर सवर्ण संधि। इसके बाद जो व्यंजन संज्ञा समाप्त हो जाएगी। पर सवर्ण संधि देखेंगे। पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि क्या कह रही है? इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। क्या है सूत्र? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण यह कह रहा है कि यदि यह प्रत्याहार के बाद, कह रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद में, लेकिन पर सवर्ण क्या है? यह प्रत्याहार। कह रहा है कि यह प्रत्याहार का वर्ग आता है। कह रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ग आता है तो कह रहा है उस वर्ग का जो है क्या हो जाएगा? उस वर्ग का अंतिम वर्ग। फिर जैसे यह प्रत्याहार में कोई वर्ग आ गया, यह प्रत्याहार में जिसमें कौन से वर्ग आते हैं? संपूर्ण व्यंजन आएगा, लेकिन क्या आएगा? सा, ख, सा, हा।
तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंतव्य सा और आंख छोड़ संपूर्ण व्यंजन आ जाता है। संपूर्ण व्यंजन वर्ड आ जाता है। तो कह रहा है कि उसके बाद यदि अनुस्वार के बाद ये सब आते हैं, संपूर्ण व्यंजन वर्ड आता है, तो उसी वर्ग का जैसे अगर का खा गा ना आया आता है, तो इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है परस्वर अंगा हो जाएगा, अंतिम वर्ग हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अंतिम वर्ग हो जाएगा। जैसे गम प्लस गा बराबर क्या हो जाएगा, गंगम क्या हो जाएगा, गंगा। इस प्रकार से हो जाएगा। कह रहा है अंतिम वर्ग होगा। जैसे गा है, गा का अंतिम वर्ग ना है तो गंगा हो गया। जैसे सन प्लस खा, सन प्लस में खा है तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है अंग प्लस कित, अंग प्लस कित बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। अंग प्लस कित बराबर अंकित हो जाएगा। मन प्लस च, मन प्लस च बराबर हो जाएगा मंचा। ये यह क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कह रहा है उसी वर्ग का जो अंतिम वर्ग होगा, उसी वर्ग का अंतिम अनुनासिक होगा, तभी क्या के स्थान पर यह आदेश होगा। जैसे घन प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, घनता। ये माँ है ना, घन प्लस टा, घन प्लस टा है तो हो जाएगा, टा का डालना गड़ा हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। चा का हो जाएगा यह हो गया। इसी प्रकार से खा होने से यहाँ पर यह हो गया, ये का होने से यहाँ पे यह हो गया, फिर गा होने से यहाँ पे गा हो गया। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, क्योंकि आज हम संपूर्ण व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अगली संधि हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे और इसलिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। और अगर हमारी कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकें। उसी के साथ मित्रों हमने दी इजाज़त। नमस्कार।